हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आरी न्यूज़ चैनल। फरवरी 2020 रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में क्या अपडेट रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाला जो पार्ट है जिसमें कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट, क्या रेगुलेटरी अपडेट रहा उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। ये सेकेंड पार्ट है रिन्यूएबल एनर्जी की न्यूज़ के फील्ड में, जिसमें कि इस पर्टिकुलर मंथ्स में क्या क्या नए टेंडर्स आए, कौन कौन से टेंडर्स की डेट एक्सटेंड हुई, किसका रिवर्स ऑक्शन हुआ, कितनी कैपेसिटी लगी और क्या जनरेशन रहा रिन्यूएबल एनर्जी का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं टेंडर्स की कि रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड्स में इस पर्टिकुलर मंथ्स में कौन कौन से टेंडर्स आए। तो जो फर्स्ट है, मध्य गुजरात बिजली कंपनी लिमिटेड ने रूफटॉप सोलर में 700 मेगावाट का टेंडर निकाला। ये कैपेक्स मोड में, ये बेसिकली रूफटॉप में बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं दो मोड में लगते हैं, कैपेक्स मोड और रेस्को मोड में। तो ये टेंडर था बेसिकली कैपेक्स मोड में था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड MSEDCL ने 445 मेगावाट का 445 मेगावाट का सोलर का टेंडर निकाला है अंडर कंपोनेंट ए ऑफ द PM कुसुम। और बेसिकली PM कुसुम का बेसिकली अगर हम देखेंगे तो तीन कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। जो कंपोनेंट ए है वो डिसेंट्रलाइज 500 किलोवाट से 2 मेगावाट के लिए आप इसमें प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। और इसमें टोटल जो कैपेसिटी है 10,000 मेगावाट है। जो कंपोनेंट बी है, जो आइसोलेटेड पंप है, जो ग्रिड से कनेक्टेड पंप नहीं, जो डीजल पे चलते हैं, उनको सोलराइज करने का इसमें प्रोविजन रखा गया है। जो कंपोनेंट सी है, जो ग्रिड कनेक्टेड जो पंप है उसको सोलराइज करने का प्रोग्राम रखा गया है। तीन कंपोनेंट होते हैं PM कुसुम में। ये बेसिकली कंपोनेंट ए के अंतर्गत 445 मेगावाट का टेंडर निकाला है MSDCL ने। नेक्स्ट है मध्य गुजरात बिजली कंपनी लिमिटेड ने सेम रूफटॉप सोलर में 300 मेगावाट का निकाला है कैपेक्स मोड में। फिर नेक्स्ट है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी ने 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर का टेंडर निकाला है अंडर EPC मोड झारखंड में। और ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो झारखंड में जो टेंडर निकाला है ये फ्लोटिंग सोलर के लिए, ये बेसिकली सोलर पार्क के अंदर भी सैंक्शन हुआ है ये प्रोजेक्ट। और नेक्स्ट है तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रूफटॉप सोलर में 50 मेगावाट का निकाला है टेंडर कैपेक्स मोड में। फिर नेक्स्ट है TP सेंट्रल उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। ये बेसिकली उड़ीसा और टाटा पावर के बीच की जॉइंट वेंचर कंपनी। और टाटा पावर ने अभी रिसेंटली उड़ीसा के जितने डिस्कॉम्स हैं उनको अभी एक्वायर किया है। तो उसी की कंपनी जो है TP सेंट्रल उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने 20 मेगावाट का रूफटॉप सोलर में कैपेक्स मोड में टेंडर निकाला है। नेक्स्ट है गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड GPCL ने 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर में टेंडर निकाला है सन टेम्पल मोधेरा गुजरात में एक मोधेरा में सन टेम्पल है। तो उसके उसके ऊपर सन टेम्पल और जो बिल्डिंग्स हैं मोधेरा के अंदर, उसके रूफटॉप के ऊपर लगाने के लिए, सोलर लगाने के लिए 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर का टेंडर निकाला है। नेक्स्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL ने 10 मेगावाट का सोलर का टेंडर निकाला है अंडर EPC मोड गुजरात में। नेक्स्ट है दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड DPL ने 7 मेगावाट का सोलर के लिए टेंडर निकाला अंडर EPC मोड, ये वेस्ट बंगाल के लिए है। और नेक्स्ट है चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट ने 2 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर के लिए निकाला टेंडर अंडर EPC मोड में। और बेसिकली ये क्रेस्ट चंडीगढ़ के लिए, तो चंडीगढ़ में प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए टेंडर है ये। नेक्स्ट है CIL नवीकरणीय ऊर्जा। ये CIL की सब्सिडरी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोजेक्ट्स को टैकल करने के लिए बनाया गया है ये। तो इसने 25 मेगावाट का सोलर EPC मोड में पुरुलिया जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर उसके लिए निकाला है ये लगाने के लिए। फिर नेक्स्ट है पश्चिम गुजरात बिजली कंपनी लिमिटेड ने 1.12 मेगावाट का सोलर जो है एट वेरियस लोकेशन अंडर कंपोनेंट सी ऑफ द PM कुसुम। जैसा कि मैंने बताया कि PM कुसुम में 3 कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट सी के लिए टेंडर निकाला हुआ है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी जकेडा ने 5 मेगावाट का सोलर जो है कंपोनेंट ए जो है PM कुसुम का, उसके अंतर्गत के लिए टेंडर निकाला है। नेक्स्ट है त्रिपुरा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ट्रेडा ने 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर के लिए रेस्को मोड में टेंडर निकाला है। मैंने आपको फिर बता दूं कि जो रूफटॉप के जो टेंडर्स होते हैं सोलर के लिए बेसिकली दो मोड्स में निकलते हैं, कैपेक्स मोड और रेस्को मोड। कैपेक्स मोड में क्या होता है कि जो रूफटॉप ओनर्स होता है वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है। और रेस्को मोड में क्या होता है कि जो डेवलपर है ऑन बिहाफ ऑफ रूफटॉप ओनर्स वो इन्वेस्ट करता है। तो ये बेसिकली नए टेंडर्स की बात होगी। जो पुराने टेंडर्स जो ऑलरेडी जो पहले के निकले हुए हैं, जिनकी बिड सबमिशन की डेट किसकी एक्सटेंड हो गई है उसके बारे में डिस्कस करें तो 3 टेंडर्स हैं प्रोमिनेंटली जिसमें जिनकी डेट एक्सटेंड की गई है। एक MSDCL ने 500 मेगावाट का सोलर निकाला था कंपोनेंट सी के अंतर्गत PM कुसुम का,
जो कि दिसंबर 2021 में टेंडर निकला था। इसकी जो डेट की जो बिड सबमिशन की डेट है इसके एक्सटेंड करके 4 मार्च 2022 कर दी गई है। फिर नेक्स्ट है MSDCL का 865 मेगावाट का सोलर है, महाराष्ट्र में निकाला था जनवरी 2022 में। इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 11 मार्च 2022 कर दी गई है। और एक NTPC का टेंडर था, लास्ट मंथ में ही निकला था और काफ़ी यूनिक टेंडर था। ये बेसिकली एनर्जी स्टोरेज में निकाला था। एनर्जी स्टोरेज टोटल कैपेसिटी 3000 मेगावाट आवर की थी, जिसमें कि एट ए टाइम 500 मेगावाट की मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए। और इसकी भी जो डेट है एक्सटेंड करके 11 मार्च 2022 कर दी गई है। अब हम बात करते हैं रिवर्स ऑक्शन की। तो इस पर्टिकुलर मंथ में किस टेंडर्स का रिवर्स ऑक्शन हुआ। तो जो फर्स्ट है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1200 मेगावाट का टेंडर निकाला था, ISTS 10। ये बेसिकली ISTS टेंडर था, लेकिन ये सब स्टेशन स्पेसिफिक टेंडर था। और ये जो कर्नाटका में गडग सब स्टेशन है, जो भी प्रोजेक्ट्स लगाएगा, जो जो सोलर के जो प्रोजेक्ट्स लगाएगा, इस सब स्टेशन से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। पावर कहाँ भी कोई भी स्टेट्स में जा सकती है, डेट इज डिफरेंट थिंग, बट ये लोकेशन स्पेसिफिक, मतलब सब स्टेशन स्पेसिफिक टेंडर हो गया। तो इसका जो जुलाई 2021 में इसका टेंडर निकाला गया था और कई बार इसकी डेट भी एक्सटेंड की गई थी। तो फाइनली इसका रिवर्स ऑक्शन हो गया है। इसमें आयाना और फोर्टम ने इसमें जो विनर है आयाना और फोर्टम है। तो आयाना को 600 मेगावाट मिला है और फोर्टम को भी 600 मेगावाट मिला है, लेकिन इसकी जो टैरिफ है डिफरेंट है। तो आयाना रिन्यूएबल ने 300 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है 2.36 पर यूनिट पे लिया है। फोर्टम ने 300 मेगावाट का 2.37 पर यूनिट पे लिया है। फिर आयाना ने फिर 300 मेगावाट का 2.35 पर यूनिट पे लिया है और फोर्टम ने भी 300 मेगावाट का 2.36 पर यूनिट पे लिया है। तो टोटल ये 1200 मेगावाट में 600 मेगावाट आयाना के पास है और 600 मेगावाट फोर्टम के पास है। फिर नेक्स्ट जिसका टेंडर जो रिवर्स ऑक्शन हुआ है वो सेकी का ही था, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर बिलासपुर में, जो कि हिमाचल प्रदेश में। ये बहुत पुराना टेंडर, आप देख सकते हैं जुलाई 2020 में टेंडर ये निकाला गया था और इसकी डेट जो है बहुत बार एक्सटेंड की गई थी। फाइनली जो है इसका रिवर्स ऑक्शन हो गया है और जो SJVN लिमिटेड ने लोवेस्ट विनर रहा इसमें 3.26 पर यूनिट 15 मेगावाट का टोटल इसको मिल गया है। हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर मंथ में। तो जैसा कि जो डेटा आता है बेसिकली फरवरी का एग्जैक्ट डेटा भी आ नहीं पाता है, इसलिए जनवरी एक मंथ पुराना डेटा हम लोग इसमें अपडेट करते हैं कमीशनिंग में। तो जनवरी 2022 में कितनी कौन सी कैपेसिटी कमीशन हुई, तो जो देखेंगे मेनली जो कैपेसिटी कमीशन हुई सोलर की कैपेसिटी कमीशन हुई। टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो कमीशन हुई 975 मेगावाट हुई कमीशन हुई, जिसमें जो मेजर फिगर है 956.87 मेगावाट जो सोलर का है और विंड का 18.23 मेगावाट है। और स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट और बायो में कोई भी कैपेसिटी कमीशन नहीं हुई। तो अगर हम क्यूमुलेटिव फिगर की बात करते हैं अप टू जनवरी 2022, तो ये फिगर ये जो फिगर है 50,303.58 मेगावाट सोलर में हो जाता है। विंड में 40,100.93 मेगावाट हो जाता है। स्मॉल हाइड्रो प्लांट में 4839.9 मेगावाट हो जाता है और बायो में 10,609.72 मेगावाट हो जाता है। टोटल जो अभी कैपेसिटी है स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी की एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो, डेट इज़ द 1,05,854.13 मेगावाट। और अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें जो टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल हुई, जिसमें सोलर डोमिनेंट है 47.5% है, विंड जो है इंस्टॉल कैपेसिटी का टोटल 37.9% है, स्मॉल हाइड्रो प्लांट 4.6% है और बायो 10% है। अब नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी डिटेल मैंने शीट बना रखी है। इसमें टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी भी और जनरेशन भी और शेयर भी कितना है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है, वो है 3,95,075 मेगावाट है। जिसमें कि जो डोमिनेंट जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो थर्मल का है। और थर्मल में टोटल जो कैपेसिटी अभी तक लगी है 2,35,928.7 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 59.72% है। इसी तरीके से हम न्यूक्लियर की बात करते हैं तो न्यूक्लियर की जो कैपेसिटी है टोटल 6,780 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 1.72 है। लार्ज हाइड्रो जो है 46,512.22 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 11.77% है। और रिन्यूएबल एनर्जी टोटल जो अभी है एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो, हालांकि लार्ज हाइड्रो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो जो टोटल अभी आर की बात कर रहे हैं तो टोटल 1,05,854.1 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 26.79% है। और इसके अंदर सोलर विंड का भी कंपोनेंट दिया गया है।
सोलर जो है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 12.73% है, विंड 10.15% है, स्मॉल हाइड्रो प्लांट 1.23% और बायो 2.69% है। अब मैंने एक जनरेशन का ही फिगर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि जो इंस्टॉल कैपेसिटी वर्सेस जनरेशन क्या है। तो आप देखिए थर्मल में जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी का 59.72% है, लेकिन जनरेशन अराउंड 80% है। और जो ये जनरेशन फिगर दिया हुआ है जनवरी का, ये एक्चुअली ये सीए की वेबसाइट से लिया हुआ है, और ये जनवरी का टेंटेटिव फिगर है। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी का जो जनरेशन है वो एक्चुअल फिगर है, लेकिन जो थर्मल, न्यूक्लियर और लार्ज हाइड्रो है ये टेंटेटिव फिगर है। टेंटेटिव बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, लेकिन थर्मल का जो एंटिसिपेटेड वैल्यू दिया है जनवरी तक का, जो जनवरी में जनरेशन है 97.19 बिलियन यूनिट्स दिया है। न्यूक्लियर 3.21 बिलियन यूनिट्स है, लार्ज हाइड्रो 7.96 बिलियन यूनिट है, रिन्यूएबल एनर्जी एक्चुअल में 13.149 बिलियन यूनिट्स है। मेरा पर्पज इस स्लाइड को देने का मतलब है कि जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है वर्सेस जनरेशन, तो आप देख सकते हैं थर्मल का जो है इंस्टॉल में शेयर कितना है, 60% है, और जनरेशन में कितना है, 80% है। न्यूक्लियर का कितना है, 1.7% है, लेकिन जनरेशन में 2.6% है। लार्ज हाइड्रो 11.7% है, लेकिन जनरेशन में 6.5% है। और रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें बात करते हैं सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो और बायो जो है 26.79% है, लेकिन जनरेशन में 10.82% है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कंपेयर, तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन जो जनवरी 2020 में था वो टोटल 13,149 मिलियन यूनिट्स था, जो कि अगर हम जनवरी 2020 मतलब पिछले साल के जनवरी मंथ से कंपेयर करें तो ये 14.24% ज़्यादा था। जो जनवरी 2021 में जो टोटल जनरेशन थी रिन्यूएबल एनर्जी का, वो 11,510 मिलियन यूनिट्स था। और हम टोटल क्यूमुलेटिव फिगर की बात करें, मतलब अप्रैल 21 से लेकर के जनवरी 2022 की बात करें, तो टोटल अभी रिन्यूएबल एनर्जी का जो जनरेशन है वो है 1,41,938 मिलियन यूनिट्स। और इसको हम लोग कंपेयर करें पिछले साल के फिगर से, अप्रैल 20 से लेकर के जनवरी 2021 की फिगर की बात करें, तो उस समय जो उसके जनरेशन से 15% ज़्यादा है। उसमें जो जनरेशन थी उस पर्टिकुलर पीरियड में वो था 1,23,421.14 मिलियन यूनिट्स। तो होप दोस्तों मेरा ये जो वीडियो है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन और टेंडरिंग और ये सब कमीशनिंग को जो लेकर के आपको सही लगा होगा। अगर आपको सही लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।